हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जिस तरह की आप देख रहे हो कि बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ, साल दर साल। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, एक एक मार्क्स के लिए बहुत लड़ाई होती है। तो ऐसे समय में जो क्वेश्चन एटलीस्ट रिपीट होते हैं, खासकर पीसीएस एग्जाम में तो बहुत सारे रिपीट होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत सारे रिपीट होते हैं। यहाँ पे देखो, ये नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे नंबर स्लाइटली कम होता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कम से कम आप इसको टेस्ट सीरीज से तो पहले रखना ही पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टेस्ट सीरीज से आप ऊपर रखते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? एक तो तरीका है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हो, यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यूपीएससी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। लेकिन यूपीएससी का जब भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो यूपीएससी के अलावे जो बाकी यूपीएससी एग्ज़ाम देती है लेटेस्ट सालों में, उनके पेपर भी हमें करने चाहिए। लेकिन बात करें बाकी पीसीएस का, तो कम से कम 15-20 साल का तो पूरा पेपर डिस्कस करना ही चाहिए। एक पीसीएस का नहीं, जैसे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो बीपीएससी वाले क्वेश्चन भी करके जाओ, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सबके क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे घटना चक्र से। क्लियर? घटना चक्र से करने वाले। घटना चक्र में सिर्फ यूपीएससी के बाकी एग्जाम नहीं होते, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और बल्कि पीसीएस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इसके अलावा बैंक वगैरह के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन होते हैं, हाँ होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे सबसे पहले हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलता है। ठीक, और खासकर हम पिछले 5-10 साल का क्वेश्चन करें तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। और बात करें पीसीएस एग्जाम में, तो 20-30% तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहीं से पेपर बन जाते हैं, रिपीट होते हैं। क्योंकि टॉपिक नहीं भी रिपीट हो रहे, आपको बार बार टॉपिक पता चल रहा है। किसी टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहे, ध्यान देना, तो हमको पता, जैसे पिछले 5 साल में किसी टॉपिक से 4 बार क्वेश्चन आया है या 6 बार क्वेश्चन आया है, आपको पता चल गया ना कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में इन 5 क्वेश्चन के अलावा 6वां क्वेश्चन भी आएगा, तो हम इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ज़्यादा पकड़ बनाना, ये पता कैसे चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में या एग्ज़ाम के सिनारियो में एग्ज़ाम देने का फील आता है। आप जैसे क्वेश्चन करोगे, गलत होगा, फिर उसमें देखोगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो, जैसे क्वेश्चन होता है, उसके बाद आप ढक के आंसर देखना, करने की कोशिश करना, आराम से लिख विख जो भी करना। उसके बाद गलत होगा तो एक्सप्लेनेशन देखना। प्लीज़ सही होगा तो एक्सप्लेनेशन उतना ज़्यादा डीप नहीं देखना। आप देख लेना क्या क्या पॉइंट है इसमें, सब पॉइंट आपको पता देखो, उसी पॉइंट को पढ़ना जो आपको बिल्कुल नहीं पता हो, जो आपके नोट्स में नहीं हो, तो प्लीज़ यहाँ से अपने नोट्स में भी उतार सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका नोट्स भी होगा, अपग्रेड होता जाएगा, आपका नोट्स ज़्यादा इंक्लूसिव होता जाएगा। ठीक है ना? और जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका क्वेश्चन करो, आपका टॉपिक रिवीजन होंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल हल्के वाले होते हैं, लेकिन बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसको हम बाउंसर क्वेश्चन बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में देखो, हमको छोड़ना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं रिपीट हो गया तो वो क्वेश्चन भले ही टफ है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत टफ है, लेकिन हो सकता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था, हमने रट लिया गलती से, तो वो क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने तो सुना है कि घटना चक्र बहुत बल्कि किताब होती है, 5 किताब होती है, इसमें स्टेट स्पेशल वाले को जोड़ दो तो 6 किताब होती है, टोटल 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो उसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही करने होते हैं। बाकी आप बोलोगे बाकी के 20 क्वेश्चन में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मुझे लगता है यहाँ पे है, तो हम इसके साथ ही बता देते हैं। तो आपको टाइम भी बचा और आपको ये भी पता चला कि कौन से छोड़ने हैं, और आपको टाइम भी बचा। सिंपल है, 30,000 में से आपको 15,000 करने हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक चीज़, इसमें करेंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन नहीं होते। करेंट अफेयर्स वाले आपको हट गया तो आपके और भी क्वेश्चन कम जाते हैं।
अब क्वेश्चन है कि ये हम करा रहे हैं, तो आप बोलोगे आपसे क्यों करें, हम खुद से कर लेंगे। हाँ देखो, वो सबसे बेटर होगा, आप खुद से करोगे तो बेटर होगा। लेकिन मैं क्या क्या कराऊंगा ये मैं आपको बताऊं। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात हो तो मैं दूंगा, बैकग्राउंड से, किसी और चीज़ से, बैकग्राउंड से रिलेटेड करके कुछ बताऊंगा। मैं ये भी बताऊं कि ये टॉपिक भाई 3-4 बार आया है, इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट, ये बाउंसर क्वेश्चन है, रेयरली ही आएगा, ठीक है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि हम बताते रहेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जा रहे हैं समय दर सर। उसके बाद लिंकेजेस हम लोग करेंगे टॉपिक का, जैसे एक टॉपिक ये, दूसरे टॉपिक ये दोनों टॉपिक का लिंक कर लेंगे तो आपस में हमें याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इवन करेंट अफेयर्स, क्योंकि हम लोग करेंट अफेयर्स भी करें, तो कोई टॉपिक का अगर करेंट अफेयर्स में कुछ आता है तो टॉपिक हम करा रहे, जैसे केशवानंद भारती केस पिछले साल इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो अगर केशवानंद भारती से स्टैटिक क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में कराते तो हम आपको बताते भाई ये इसका अभी करंट में चल रहा है तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और इसका क्या करंट में चल रहा है ये भी मैं साथ के साथ थोड़ा जल्दी में बता देता। तो ये सब एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। घटनाचक्र की 5 किताबें, कौन कौन किताबें, 5 किताबें, कौन कौन, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब, ठीक है, 5 किताबें हैं। तो अब मैं थोड़ा सा फ़ी के बारे में बता दूं, क्योंकि ये आपको प्राइवेट मिलेगी। कैसे मिलेगी, बहुत सारे ऑलरेडी 6, 7 या 10 के आसपास ऑलरेडी पब्लिक वीडियो है, आप उसको क्वालिटी चेक कर सकते हो। उसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, ये अगर आप इंडिविजुअल कोई बुक लेते हो, इंडिविजुअल, देखो अब मैं एक बता रहा हूँ, मैं इसके साथ क्या दे रहा हूँ, बुक का वीडियो एक बना के दे रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई सब्जेक्ट पर है, कोई टॉपिक पर है, उस टॉपिक का रिवीजन करने के लिए सीधा वीडियो देख लो, 25 क्वेश्चन है, सीधा रिवाइज हो जाएगा। तो और एक चीज, ये इतना सस्ता है कि इससे महंगा तो बुक का रेट है, समझ में आना। हिस्ट्री का बुक खरीदने जाओ 300 350 का बुक पड़ जाता है, ज्योग्राफी का बुक का ऐसे ही महंगा पड़ जाता है। एनवायरमेंट और पॉलिटी थोड़ी पतली बुक है तो इसके बुक का भी रेट कम है, तो इसलिए हम इसका भी प्राइस कम रखें। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 900 और 400 कितना हो गया, 1300, क्लियर। अब क्या 1300 आपको देना है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप बोलोगे कि सर हम तो आपके पुराने स्टूडेंट हैं, हम आपके सब्जेक्टिव वाले कोर्स के पार्ट है, तो हाँ आपको कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आप वो स्टूडेंट है जो हमसे पुराने समय से भरोसा करें। तो देखो इसका अगर आप टोटल ओवरऑल लेते हो तो सीधा आपको 1000 रुपया पड़ेगा, 1300 है ना, 1000 रुपया। 40% डिस्काउंट किनको मिलेगा, जो ऑलरेडी मेरे किसी कोर्स में, या लुसेंट ऑब्जेक्टिव कोर्स में है या सब्जेक्टिव कोर्स में है। बीपीएससी कोर्स में तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो कोर्स है ना बीपीएससी या किसी पीसीएस में, उसमें ऑलरेडी ये कोर्स इंक्लूडेड है, उनको लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सब्जेक्टिव सिर्फ लिए हुए ना उनके लिए है, ठीक है। और अगर 12 जून से पहले आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान देना। 1000 रुपया है, हमारे स्टूडेंट को 40% डिस्काउंट, यानी उनको सिर्फ 600 मिलेगा, और बाकी लोग को 800, वो भी जो 12 जून से पहले ज्वाइन करेंगे, नहीं तो 1000, क्लियर। तो आप देख लिया प्राइस, क्या हम लोग इंपॉर्टेंट करें। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, या मेरे नंबर पे मैसेज है, कुछ भी डाउट हो 062485, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।